जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में कई सारी खबरें आप पढ़ और सुन चुके होंगे, किंतु इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी जिसके लिए आपको एसएसबी में काफी सपोर्ट मिल सकता है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पूर्व जनरल विपिन रावत साहब जो कि देश के पहले सीडीएस थे, उनके निधन के बाद में लगभग पिछले 10 महीनों से यह पद खाली था और इस पद के लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश थी। इस तलाश के दौरान ही नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए और उन बदलावों के पश्चात एक नाम निकल करके आया जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब का। अनिल चौहान साहब के नाम को नए सीडीएस के पद के लिए प्रस्तावित किया गया है और अनिल चौहान साहब देश के नए सीडीएस का पद संभालेंगे। तो सीडीएस का यह पद क्या होता है, सीडीएस के पद को क्रिएट करने की आवश्यकता कब महसूस हुई और हमारे जो नए सीडीएस साहब होने वाले हैं इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पास्ट की तो 1962 का जो इंडिया चाइना वार था, उस वार के दौरान सबसे पहले इसकी कमी हमें महसूस हुई क्योंकि उस दौरान यह देखा गया कि अगर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों एक साथ मिलकर के अटैक करते तो चाइना को धूल चटाई जा सकती थी, क्योंकि उस समय चाइना का एयर पावर इतना मजबूत नहीं था। दूसरा, इसकी कमी महसूस तब हुई जब हमने 1987 और 89 के बीच में श्रीलंका में लिट्टे के अगेंस्ट ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन में हमारी नेवी और एयरफोर्स एकजुटता के साथ काम नहीं कर पाई। ऑफिसर जिनको नियुक्त किया गया था, सिर्फ वो ऑफिसर कम्युनिकेशन ऑफिसर बन के ही रह गए और सबसे बड़ा परेशानी उस समय हुई जब 1999 कारगिल वार के दौरान हम लोगों ने शुरुआती दौर पर सुस्ती देखी और तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय की कमी वहां पर दिखाई दी। युद्ध की समाप्ति के तुरंत पश्चात जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की सिफारिश जब प्रस्तुत की गई तो उसमें सबसे पहली और बड़ी बात यही बताई गई कि सीडीएस का पद होना चाहिए ताकि तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके। 2000 में इस सिफारिश को संसद में पेश किया गया, किंतु 20 वर्षों तक इस पद पर किसी भी ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हो पाई। तब जाकर के 2020 में देश को पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब मिले। सीडीएस का जो पद होता है, ये 4 स्टार रैंक का एक पद होता है जिनके वेतन, सैलरी और तमाम भत्ते तीनों सेनाओं के प्रमुख के बराबर ही होते हैं, किंतु इनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जिम्मा होता है, इनके पास न्यूक्लियर अथॉरिटी कमांड को सलाह देने का जिम्मा होता है। साथ ही साथ सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुखों को अपनी एक निष्पक्ष राय देते हैं, साथ ही देश की सरकार को भी राय देते हैं कि किस मुद्दे पर हमें क्या करना है। आपको मैं बताते चलूं कि सीडीएस के पास डायरेक्ट सेंड कमांड देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सीडीएस कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी को अपनी निष्पक्ष राय देते हैं। उस राय के पश्चात ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों को सैन्य कमांड के लिए आदेश जारी किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के जो नए सीडीएस बनने वाले हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है थिएटराइजेशन। एक बात जो चल रही है कि देश में 5 थिएटर कमांड्स होंगे जो अलग अलग एरियाज में काम करेंगे। पहले रोल आधारित डिवीजन होता था, अब एरिया आधारित डिवीजन होगा। उसमें एक कमांड पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करेगी, एक पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट काम करेगी और एक कमांड जो है हमारा अंडमान निकोबार में कमांड करेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा थिएटराइजेशन को इंप्लीमेंट करना, उसको बनाना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, क्योंकि यह काम 2022 के खत्म होते होते पूरा होना था, किंतु अभी इसमें काफी विलंब हो चुका है। सीडीएस के सामने दूसरा जो चैलेंज रहेगा वो चैलेंज रहेगा कि आप आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कराएं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप सेना के विभिन्न विभागों पर प्रेशर बनाएं कि आपको मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही लेना है, जबकि आप प्रोड्यूसर पर भी दबाव बनाएं कि आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही भेजना है और सेना को उन अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण चैलेंज है वो है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना आप देख ही रहे हैं कि छल कपट की राजनीति करता है, कभी एकदम से स्टैंड ऑफ हो जाता है और कभी वो शांति की बात करता है। और पाकिस्तान के सामने जो अनस्टेबल कंडीशंस हैं वो सारी हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज है। और सीडीएस साहब के साथ में एक बड़ा जो चैलेंज होगा ये होगा कि जिस प्रकार से हमने अग्निपथ अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है, इस स्कीम का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ताकि लोगों के अंदर भरोसा और विश्वास जो पहले से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बना हुआ है वो भरोसा और विश्वास कायम हो सके। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें पता चली होगी कि सीडीएस साहब के पास क्या जिम्मेदारी है, उनके सामने क्या चैलेंजेस है
और उनकी नियुक्ति किस प्रकार हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की